एक महात्मा जी अपने दो चार शिष्यों के साथ एक कुटिया में भजन किया करते थे। बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे, बड़ी सिद्धि थी उनकी, दूर दूर से लोग दर्शन करने आते। उस राज्य के राजा को उनकी प्रसिद्धि का पता चला। अब राजा की कोई संतान नहीं थी, राजा रानी बड़े दुखी थे। उस महात्मा के बारे में किसी ने बताया कि महाराज बहुत बढ़िया महात्मा हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाए, यदि एक बार वो आशीर्वाद दे देंगे तो आपका कार्य सफल होगा, आपके संतान होगी। तो राजा रानी ने निश्चय किया कि आज बड़ी श्रद्धा से महात्मा जी का दर्शन करने चलेंगे। दोनों रथ पर सवार हुए, महाराज जी के कुटिया में पहुंचे। पर संयोग देखिए कि उस समय महात्मा जी कहीं बाहर गए हुए थे काम से। शिष्यों को पता चला यहाँ के राजा आए हुए हैं, उनको बुलाया, कुटिया के अंदर बिठाया, आओ भगत की सम्मान किया। बोले महाराज प्रतीक्षा कर सकते हैं तो कुछ देर प्रतीक्षा कर लीजिए, महात्मा जी अभी आते ही होंगे। ठीक है। तो राजा बैठा रहा रानी के साथ, क्योंकि बड़ी श्रद्धा से आया था वो। सुबह से शाम तक बैठा रहा। महात्मा जी किसी कार्य में ऐसे अटके कि पहुंच नहीं पाए। अब राजा सब्र बनाए बैठा तो था, धैर्य तो था उसको, लेकिन अब राजा ही है, इतने सारे राजकाज हैं, सब छोड़ करके कब तक बैठेगा। तो शिष्यों से कहा महात्मा जी तो अभी आज आ नहीं रहे, किसी और दिन समय मिलेगा तो आएंगे। शिष्य ने पूछ लिया महाराज कोई आवश्यक कार्य हो, संदेश हो तो बता दीजिए, आना क्यों हुआ था। राजा ने बता ही दिया कि बहुत वर्ष हो गए, कोई संतति नहीं है, बस हम इसीलिए दुखी हैं, कोई पुत्र नहीं है। उसकी करुणा, उसके हृदय का भाव देखकर उस शिष्य का हृदय पिघल गया। उसने कहा महाराज आपका संदेश हम गुरुदेव के चरणों में जरूर पहुंचा देंगे, और मुझे विश्वास है, और मैं खुद आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके पुत्र जरूर होगा। राजा वहां से चला गया। महात्मा जी जब देर से घर लौटे कुटिया में, तो सब हाल चाल पूछा। बोले महाराज आज हमारे यहाँ के राजा आए थे, रानी के समेत बड़े दुखी थे, उनके कोई पुत्र नहीं है। दीनवत उन्होंने अपनी प्रार्थना रखी, तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया है कि उनके जरूर पुत्र होगा, वो किसी दिन आएंगे आपका दर्शन करने। गुरुदेव ने कहा कि अब तुमने आशीर्वाद दे ही दिया है, तो अब कुछ समय के बाद तुम्हें ही उनके घर में पुत्र बन करके जाना पड़ेगा। चुप रहते तो ठीक था, अब बोल दिए हो, तब तुम्हें मरना पड़ेगा। और गुरु जी की बात यथार्थ हुई। कुछ समय बाद किसी घटनावश उस शिष्य की मृत्यु हुई, और वही शिष्य उस राजा के घर में बेटे के रूप में जन्म लेकर के आया। लेकिन पिछली बातें याद थी उसको कि गुरु जी का शिष्य था, और अनाधिकार चेष्टा की मैंने। आशीर्वाद देने का अधिकार गुरुदेव का था, पर आशीर्वाद मैंने दे दिया। जहां नहीं बोलना वहां मैंने बोल दिया। अब बोल दिया तो मर गया, फिर आ गया, लेकिन अब नहीं बोलूंगा किसी से। अब उसने कसम खा ली कि बोलूंगा नहीं। जब तक छोटा था तब तक पता ही नहीं चला, जब वो बालक थोड़ा बड़ा होने लगा तो कुछ बोलता ही नहीं। राजा को बड़ी चिंता हुई, वैद्यों को बुलाया, औषधियां कराई, पर वो कोई रोग हो तो ठीक हो, वो तो ठीक है, बस मन का संकल्प है, बोलना नहीं है मुझे। राजा बड़ा दुखी हो गया। बेटा तो हुआ लेकिन गूंगा हुआ, मूक हुआ, बोल नहीं सकता। पर खैर धीरे धीरे दुख दूर हुआ। चलो कैसा भी है, बेटा तो है, बोल नहीं सकता, बाकी तो सब ठीक ही है। पढ़ाया लिखाया उसको, पर उसने किसी से कोई बातचीत नहीं की। बड़ा भी हो गया, युवावस्था को प्राप्त हुआ। एक दिन सैनिकों के साथ वन में मृगिया सीखने के लिए गया था। सैनिक उसको शिकार करना सिखा रहे थे। अब उनको इन सब चीजों में कोई रुचि थी नहीं, पर राजा को दिखाने के लिए बेटा है तो जाता था साथ में।
सुबह से शाम तक ढूंढा, कोई जीव शिकार करने के लिए मिला नहीं। सैनिक बड़े हताश हुए। जब शाम को लौटने लगे तो वृक्षों की झाड़ियों के बीच से किसी मोर ने आवाज लगाई। जैसे ही मोर ने आवाज लगाई तो सेनापति ने वहीं से बाण मारा, सीधे मोर के शरीर पर जाकर के लगा। मोर की मृत्यु हुई कि उसी समय वो राजा का बेटा बोल पड़ा। अरे बोला तो मरा। बस इतना ही शब्द उसने बोला कि एक सैनिक ने सुन लिया। अरे राजा का बेटा तो बोलने लगा। बहुत प्रसन्नता से आया, राजा से बताया, बोले महाराज आज आपके बेटे ने बोला, मैंने इसकी आवाज सुनी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने पुत्र को बुलाया, कहा बेटा तुम बोल सकते हो, बोलो। बेटा नहीं बोला। राजा ने बार बार कहा इसने तुमको बोलते हुए सुना है, तुम बोल सकते हो, बोल करके देखो, प्रयास करो। पर जब उसने कसम ही खाई है नहीं बोलना, वहां तो गलती से बोल दिया उसने। लेकिन अब इस बार उसने कुछ बोला नहीं। राजा को बड़ा क्रोध आया उस सैनिक के ऊपर कि जो जन्मजात गूंगा है उसको तूने बोलते हुए कैसे सुन लिया। तूने राजा से मनोविनोद किया है, राजा से मजाक किया है, अब इसका दंड तुझे मिलेगा। आदेश कर दिया इस सिपाही को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सिपाही ने बहुत राजा के सामने उस राजकुमार से प्रार्थना किया, बेटा मैंने तुझे बोलते हुए सुना है, तो मेरे न किए हुए अपराध का दंड मुझे मिल रहा है, इसलिए एक बार बोल कर दिखा दो। बहुत गिड़गिड़ाया पर वो बोला नहीं। जैसे ही उसको फांसी पर चढ़ाया गया, उसके नेत्रों की करुणा देखी। फांसी पर लटकाने ही वाले थे कि वो राजकुमार बोल पड़ा कि वो बोला तो मरा, तू बोला तो तू भी मरेगा। इसलिए अनावश्यक बोलने से बचो, जितनी जरूरी हो उतनी ही बातें करिए। खासकर कथा में बैठकर तो बिल्कुल भी बातें नहीं करना। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।